हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर का पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट के अंदर रीनल फेल्यूर। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। रीनल फेल्यूर से आप क्या समझते हैं? रीनल का मतलब आप समझते हैं किडनी। रीनल क्या होती है? किडनी। तो और फेलियर का मतलब फेल होना। तो किडनी क्या होती है? एक स्टेज पे आके फेल हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल फेल्यूर। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर रीनल डिसफंक्शन। ये क्या होती है? एक फॉर्म होती है सीवियर रीनल डिसफंक्शन। सीवियर मतलब लास्ट से, रीनल डिसफंक्शन, रीनल का मतलब किडनी, यानी कि सीवियर किडनी डिसफंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रीनल फेल्यूर। इट में बी एक्यूट और क्रोनिक। ये दो टाइप से हो सकता है, या तो एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है। अगर अपन एक्यूट रीनल फेल्यूर को अगर अपन ट्रीट नहीं करते हैं, उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है? क्रोनिक एक्यूट रीनल फेल्यूर के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन पढ़ते हैं पहले एक्यूट रीनल फेल्यूर। The most common cause for acute renal failure is acute tubular necrosis। यानी कि जो acute renal failure का most common cause क्या होता है? acute tubular necrosis। acute tubular necrosis का मतलब क्या होता है? necrosis का मतलब होता है सेल डेथ। जितनी भी जो अपनी डेड सेल होती है ना, वो क्या होती है? उनको अपन क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। तो जितनी भी ट्यूबुलर सेल्स होती है ना, जिसके अंदर क्या होता है? नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्यूट रीनल फेल्यूर। अपनी किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसके अंदर जो सोडियम, पोटेशियम, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनका अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? अपनी किडनी के अंदर क्या होती है? प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट रीनल फेल्यूर। देयर आर टू फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब ट्यूबुलर नेक्रोसिस के दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? तो इस्केमिक ATN का मतलब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और एक टॉक्सिन्स ATN। तो अपन पढ़ेंगे पहले इस्केमिक ATNs क्या होते हैं। इस्केमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय सीवियर इस्केमिक टू रीनल सर्कुलेशन। इस्केमिया का मतलब क्या होता है? इस्केमिया का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। यानी कि जिस ऑर्गन को जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको क्या होता है? उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, यानी कि उसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ऑर्गन होता है, जिसको ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, ना ऑक्सीजन मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसके अंदर भी यही होता है कि ये इस्केमिक ड्यू टू रीनल सर्कुलेशन, जो किसी भी शॉक की वजह से, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से, सीवियर सेप्सिस की वजह से, या मैसिव हेमोरेज की वजह से क्या होता है? इस्केमिक कंडीशन अपन को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्यूट रीनल फेल्यूर हो जाता है। तो ये होता है इस्केमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब हम रखते हैं सेकंड, टॉक्सिन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय वेरियस टॉक्सिन्स। ये क्या होता है? कोई भी टॉक्सिन्स जो अपने लिए घातक होती है ना, उन चीज़ों से ये होता है। जैसे कि कोई भी वेस्ट टॉक्सिन्स हो गया, ड्रग्स हो गई विच आर हैवी मेटल लाइक। जैसे कोई भी ड्रग होती है जो क्या होती है? हैवी मेटल से बनी हुई होती है, जैसे मरकरी से हो गई, क्रोमियम से हो गई, गोल्ड से हो गया, एरेनाइसिक से हो गई। केमिकल्स लाइक एथिलीन ग्लाइकोल, ड्रग्स लाइक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, एनेस्थेटिक लाइक हेलोथेन, रेडियो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड कीमोथेरेपिक एजेंट। इन सब की वजह से क्या होता है? टॉक्सिन्स 18 होता है, और टॉक्सिन्स 18 की वजह से क्या होता है? अपन को एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन देखने को मिलती है। अब उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जो अपन देखते हैं। सडन रिडक्शन इन यूरिनरी आउटपुट विथ राइज इन द सडन रिडक्शन, यानी रिडक्शन का मतलब क्या होता है? यूरिनरी आउटपुट के अंदर एक साथ कमी आ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है? अब एकदम से यूरिन आउटपुट के अंदर रिडक्शन यानी कमी आ जाने की वजह से क्या होता है? जितनी भी जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होते हैं ना, उनकी मात्रा क्या हो जाती है? यूरिन के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? अपनी जो आप या तो ब्लैडर मान लो, ब्लैडर के अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। वो इन्फ्लामेशन क्या होता है? धीरे धीरे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? अपनी किडनी काम नहीं कर पाती है। ओलिगोयूरिया का होता है लो यूरिन आउटपुट, यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन होता है जो 1 to 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट पास आउट करता है, ये उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। बट ओलिगोयूरिया के अंदर क्या होता है? 300 ml 24 आवर्स के अंदर ओनली पेशेंट 300 ml तक ही यूरिन आउटपुट कर पाता है, या मैच्योरेशन की प्रोसेस कर पाता है। इससे ज़्यादा उसका यूरिन आउटपुट नहीं हो पाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओलिगोयूरिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है? मियाँ। जहाँ भी आपको शब्द मियाँ दिखे, या किसी भी वर्ड के पीछे आपको मियाँ दिखे, उसके मतलब कोई भी वो चीज़ है, तो मियाँ का मतलब क्या होता है? ब्लड। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कैलीमिया का मतलब क्या होता है?
पोटेशियम की मात्रा क्या होती है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। द रिकवरी इज इंडिकेटेड बाय स्टडी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो ये होता है अपना एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक्यूट रीनल फेल्यूर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कोई भी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जिसके अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, या ओलिगोयूरिया हो जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और जो अपनी किडनी होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्यूट रीनल फेल्यूर की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। और अगर अपन एक्यूट रीनल फेल्यूर को ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होती है क्रोनिक रीनल फेल्यूर के अंदर क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन पढ़ते हैं क्रोनिक रीनल फेल्यूर, ये क्या होता है इट इज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ये क्या होती है एक एंड स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज होती है किसकी रीनल डिजीज़ की। करेक्टराइज बाय इंक्रीज इन द ब्लड लेवल्स ऑफ यूरिया, जिसके अंदर क्या होता है जो ब्लड का लेवल होता है जो क्या होता है यूरिया के अंदर और क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है बढ़ जाते हैं। मार्क रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी क्या होता है जो ब्लड लेवल और यूरिन और ब्लड लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल क्या होता है यूरिया के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है रिडक्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से। अब अपने ब्लड और जो क्रिएटिन लेवल होता है जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जिसके अंदर रिडक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सही से जो आउटपुट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। अब GFR रेट नॉर्मल कितनी होती है 90 to 120 ml पर मिनट, यानी कि एक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है जो क्या होती है 90 से 120 ml पर मिनट, वो क्या होती है फिल्ट्रेट करने का काम करती है, यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करती है। इट इज़ टेस्ट दैट मेजर हाउ विल यू किडनी आर फिल्टरिंग द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक टेस्ट मान लो जिसकी वजह से क्या होता है अपनी किडनी के बारे में उनको पता चलता है कि अपनी किडनी कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है। इसकी वजह से क्या होता है जितना ये आउटपुट निकालता है उसके बेसिस पे अगर अपन बता सकते हैं कि अपनी किडनी की कंडीशन कैसी है। लो GFR इंडिकेट किडनी फेलियर और डैमेज। अगर अपना GFR 90 to 120 ml से अगर कम आता है जो क्या इंडिकेट करता है किडनी फेलियर और डैमेज। CRF क्या होता है क्रोनिक रीनल फेल्यूर। क्रोनिक रीनल फेल्यूर को अपन CRF बोलते हैं। इज ए मल्टी सिस्टम डिजीज एंड कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। ये क्या होता है मल्टी सिस्टम डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है एक ही डिजीज से ये नहीं होती है, इसके कुछ क्या होते हैं मल्टीपल सिस्टम की वजह से भी इसके अंदर क्या होते हैं डिजीज कोज हो सकती हैं। ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जैसे कि सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो अपन पढ़ते हैं, जैसे इस तरफ है सिस्टम्स और इस तरफ है उसके मैनिफेस्टेशन। यानी कि अब जैसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाए, एडिमा हो जाए, हाइपरकैलेमिया हो जाए तो भी क्या होता है क्रोनिक रीनल फेलियर अपन को देखने को मिलता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाता है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया हो जाता है। हाइपर कैल्शियमिया, मिया का मतलब मैंने आपको बताया था ब्लड, हाइपो का मतलब कम और कैल्शिया का मतलब क्या होता है कैल्शियम, तो क्या होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। हाइपर फोस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट का लेवल होता है तो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। स्केलेटन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, इम्पेयर्ड बोन ग्रोथ। अगर स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर यानी कि सडनली कोई फ्रैक्चर होता है जिसकी वजह से भी क्या होता है नेक्रोसिस की कंडीशन अपन को देखने को मिले तो भी क्या होता है रीनल फेल्यूर अपन को देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड बोन ग्रोथ, बोन होती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती जिसकी वजह से भी क्या होता है अपन को रीनल फेल्यूर देखने को मिलता है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए तो किडनी वैसे काम नहीं करेगी, किडनी काम नहीं करेगी तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और यूरिन आउटपुट नहीं हो पाएगा तो क्या होता है किडनी अपन उसको रीनल फेलियर बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे होता है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी जो लेयर होती है, पल्मोनरी एडिमा क्या होता है पल्मोनरी जो लेयर होती है लंग्स के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर होती है तो उसके अंदर क्या होता है स्वेलिंग। एडिमा का मतलब क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है इसके ऊपर फर्क पड़ता है। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है सुपरफिशियल अल्सरेशन एंड यूरेमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। यानी कि सुपरफिशियल अल्सरेशन का मतलब क्या होता है छाले, पेट के अंदर अल्सरेशन हो जाना या फिर यूरेमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाना। हेमाटोलॉजी क्या होती है कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से क्या होता है रीनल फेलियर होते हैं, जैसे कि एनीमिया हो जाए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एनीमिया का तो क्या होता है ब्लड की कमी होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से क्या होता है अपन को रीनल फेलियर देखने को मिलता है। न्यूरोवास्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं मायोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये दो डिजीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है अपन को रीनल फेलियर देखने को मिलता है।
डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से रिलेटेड कैसे डर्मेटाइटिस, यानी कि जो स्किन के ऊपर लेयर होती है डर्मिस, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अपन क्या होता है, रीनल फेलियर देखने को मिलता है। तो यह था अपना रीनल फेलियर के बारे में आज के लिए इतना ही। अब अपन आगे पढ़ते हैं यूरोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, लिथियासिस वर्ड आपको जहाँ भी मिले जिससे आप सोच सकते हैं लिथियासिस का मतलब क्या होता है, स्टोन्स। जहाँ भी वर्ड आपको लिथियासिस मिले उसका मतलब आप समझ सकते हैं स्टोन्स। अब अपन पढ़ते हैं यूरोलिथियासिस मतलब कि कोई भी किडनी के अंदर क्या होता है, स्टोन्स हो जाता है, जैसे कि मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स मोस्टली यही प्लेस होते हैं जहाँ पे अपन को स्टोन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे अगर स्टोन देखने को मिलता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, यूरोलिथियासिस। तो इट इज़ द वन ऑफ द कॉमन कोज दैट कोज ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है जो क्या करता है, कोज करता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी को। द कॉमन टाइप ऑफ रीनल कैल्कुलाई इंक्लूड। अब इसके कुछ कॉमन टाइप है जो रीनल कैल्कुलाई को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट से रिलेटेड जो फैट या फिर स्टोन्स बनते हैं उसके चांस कितने होते हैं, 75 to 80%। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कितने परसेंट होते हैं, 50% चांसेस। यूरिक एसिड स्टोन्स क्या होता है, 6%। और सिस्टीन स्टोन्स कौन से होते हैं, 1 to 2%। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं जिसको अपन क्या होता है, मोस्टली स्टोन्स अपन को मिलते हैं। ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो अपन देखते हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स की मात्रा होती है यानी कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाने से क्या होता है, हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के लेवल बढ़ जाता है। यूरिया, जहाँ भी आपको लास्ट में यूरिया वर्ड मिल जाए उसका मतलब क्या होता है, यूरिन। तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, यूरिया का मतलब यूरिन। तो यूरिन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। हाइपर यूरिनसेमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो पैराथायरॉयड होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइपरेशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरोलिथियासिस अपन को देखने को मिलता है। एंड अदर मेटाबॉलिक डिजीज, हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन हाईली कंसनट्रेटेड हो, इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया लाइक प्रोटीज, इन्फेक्शन हो जैसे कि बैक्टीरिया लाइक प्रोटीज की तरह, लैक ऑफ सबस्टांसेस एंड इनहिबिट क्रिस्टलाइजेशन। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, The calculi are mostly unilateral in location. They are located in renal calculi, pelvis and urinary bladder. यानी कि कैलकुलाई होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, अपन उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो कैलकुलाई क्या होती है, मोस्टली यूनिलेटरल इन लोकेशन, यानी कि एक साइड मिलती है। यूनिलेटर का मतलब एक साइड और बायलेटर मतलब दोनों साइड। तो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो यूनिलेटर का मतलब यानी कि वो राइट साइड में हो गया फिर लेफ्ट साइड में हो गया, दोनों साइड में अपन को कैलकुलाई देखने को नहीं मिलेंगे। दे आर लोकेटेड इन रीनल कैलिक्स, पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर। ज़्यादातर क्या होता है, रीनल कैलिक्स के अंदर मिलते हैं, पेल्विस के अंदर मिलते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही ज़्यादातर अपन को स्टोन देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द कैलकुलाई आर स्मॉल, 2 to 3 mm इन साइज, 0.2 to 0.3 सेंटीमीटर। यानी कि मोस्ट जो कैलकुलाई होती है जो क्या होती है, स्मॉल होती है, उनकी अपन डायमीटर वगैरह देखते हैं तो 2 से 3 मिलीमीटर की उनकी साइज़ होती है। अब यूरोलिथियासिस कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, जैसे कि स्मॉल कैलकुलाई इंड्यूस सीवियर रीनल कॉलिक, यानी कि छोटी सी भी अगर वहाँ पे स्टोन्स होता है तो उसका क्या होता है, सीवियर पेन अपन को देखने को मिलता है। लार्ज कैलकुलाई इंड्यूस्ड हेमेचूरिया, अगर लार्ज कैलकुलाई हो, स्मॉल कैलकुलाई के अंदर क्या होता है, सीवियर पेन होता है, लेकिन उससे अगर 2-3 मिलीमीटर से अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है यानी कि लार्ज कैलकुलाई है तो वो क्या होती है, हेमेचूरिया भी कर सकती है। यानी कि यूरिन के अंदर क्या आता है, फिर ब्लड भी आता है। हेमेचूरिया का मतलब क्या होता है, हेमे का मतलब ब्लड और चूरिया का मतलब यूरिन। तो यूरिन के अंदर क्या होता है, ब्लड का लेवल अपन को देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द रीनल कैलकुलाई इंडिकेट्स ऑब्स्ट्रक्शन विच प्रीडिस्पोज टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जितने भी रीनल कैलकुलाई होते हैं जो क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं किसके अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है अपन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ट्यूमर्स ऑफ किडनी, अब कैलकुलाई को अपन ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप के ट्यूमर्स होते हैं अपन देखते हैं। किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट आर वन ऑफ द कॉमन साइट फॉर अकरेंस ऑफ ट्यूमर। अब किडनी और जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है जो क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, ट्यूमर की। द ट्यूमर ऑफ द किडनी आर क्लासिफाइड एज एपिथेलियल ट्यूमर्स। अब जो ट्यूमर होता है किडनी का उसको अपन कुछ टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं एपिथेलियल ट्यूमर कौन होते हैं, रीनल सेल एडिनोमा, ऑन्कोसाइटोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा,
और जैसे कि अपन होता है नेफ्रोप्लास्टिक ट्यूमर्स हो सकते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा, मीजोप्लास्टिक नेफ्रोमा, मिसलेनियस हो सकते हैं जैसे कि रेनिनोमा, मैलिग्नेंट, रेब्लिड्यूल ट्यूमर, टार्टोमा, और उसके साथ नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि फाइब्रोमा, हेमिगोमा, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट का हो गया, लंग का हो गया, अपोजिट किडनी के अंदर ये हो गया। अब रीनल सेल कार्सिनोमा क्या होता है? इसके रीनल सेल कार्सिनोमा की एटियोलॉजी सिगरेट स्मोकिंग, ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग से भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से हो सकता है, CRS की वजह से होता है, यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से, एक्वायर्ड डिजीज़ ऑफ किडनीज, एक्वायर्ड डिजीज़ होती है किडनी की, उसकी वजह से हो सकता है, TB की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है, ट्रॉमा कोई भी एक्सीडेंट वगैरह उसकी वजह से, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हो सकता है। They constitute 1 to 3% of all visceral tumors. It is the most common form of renal tumor. It is more common in men in age of 6 to decade of life. Decades का मतलब क्या होता है? 10 साल। तो 60 से 70 साल की लाइफ के अंदर ये अपन क्या होते हैं, रीनल जो कैलकुलाई होती है या रीनल लिचेस होता है उनको देखने को मिलता है। ग्रोस के अपन कुछ पढ़ते हैं। It presents with solitary mass in the upper pole of kidney. The size vary from 3 to 15 centimeter. Histologically, it is an adenocarcinoma made up of cells with the clear cytoplasm arranged in the trabecular, tubular and solid patterns. ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि renal cell carcinoma presents with the diagnostic trait of gastrovestubular pain, palpable mass with the hematuria. The patient is also prone from many neoplastic syndrome, rare disorder that cause when an altered human system responds to a neoplasm like polycythemia, hyperkalemia, hypertension, feminization, leukemoid और reaction। ये स्प्रेड कैसे होता है? द ट्यूमर अंडरगोज ए डायरेक्ट स्प्रेड टू द रीनल पेल्विस। ये होता है डायरेक्ट स्प्रेड होता है रीनल पेल्विस के अंदर। ट्यूमर सेल्स इन्वेड विद द रीनल वेन्स and spread through the other veins. The various sites of metastatic multiplication of tumor cells include lungs, bones, adrenal gland और अपोजिट किडनी। का होता है कुछ वेरियस साइट्स के अंदर इसका मेटास्टेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है लंग्स के अंदर, बोन के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर और अपोजिट किडनी के अंदर ये अपन को देखने को मिलता है। तो आज अपन ने पढ़ा है तो रीनल फेलियर और यूरोलिथियासिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। थैंक यू।